गुड मॉर्निंग क्लास 10th। पाठ 12 पढ़ रहे थे हम, उसके 4 श्लोक हो गए थे ना। आज 5वां पढ़ेंगे। षट्पात्र तंत्री मधुर अभिधानम। षट्पात्र तंत्री मधुर अभिधानम पल्लवम मोदी ऋतकंठतालम। पल्लवम मोदी ऋतकंठतालम आविष्कृतम मेघमृद नादे। वनेषु संगीत इव प्रवृतम। षट्पाद तंत्री मधुर अभिधान। षट्पाद तंत्री मधुर अभिधानम पल्लव मोतीरित कंठतालम आविष्कृतम मेघ मृद नादम नादै। वनेषु संगीत इव प्रवर्तम। षटपद यानी होता है भोरे। तंत्री वीणा। पल्लवमा मेंढका। प्रवर्तम लगे हैं या कर रहे हैं। वनों में भंवरों की क्या हो रही है? मधुर गुंजन। वनों में भंवरों की मधुर गुंजन रूपी वीणा। मेंढकों की मधुर ध्वनि रूपी ताल और बादलों रूपी नगाड़ों की आवाज के कारण संगीत का वातावरण निर्मित हो गया है। वनों में भंवरों की मधुर गुंजन रूपी वीणा मेंढकों की मधुर ध्वनि की ताल और बादलों रूपी नगाड़ों की आवाज के कारण संगीत का वातावरण निर्मित हो गया है। आया समझ? षटपद यानी होता है भंवरा की जो मधुर आवाज है, मधुर गुंजन है, उसकी आवाज कैसी सुनाई दे रही है इन लोगों को? वीणा की तरह। और मेंढकों की जो टर 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 की ध्वनि है वो ताल के रूप में उनको सुनाई दे रही है। और जो बादल हैं जो गड़गड़ाते हैं, गरजते हैं, उनकी आवाज नगाड़े की तरह होने के कारण क्या हो रहा है? पूरा ही माहौल या वातावरण संगीत का वातावरण हो रहा है। संगीत का वातावरण निर्मित हो जाता है। कब? बारिश के समय। ठीक है। छठा श्लोक।
मत्ता गजेंद्र मुदिता गवेंद्र। मत्ता गजेंद्र मुदिता गवेंद्र। वनेषु विक्रांतरा मृगेन्द्र। रम्या नागेन्द्र निभृता नरेन्द्र। प्रकीर्यतो वारिधरे सुरेन्द्र। मत्तः गजेन्द्रः मुदिता गवेन्द्रः। वनेषु विक्रांतरा मृगेन्द्रः। रम्या नगेन्द्रः निभृत नरेन्द्रः। प्रकीर्यतो वारिधरे सुरेन्द्रः। गजेन्द्रः मत्तः गवेन्द्रः मुदितः मृगेन्द्रः वनेषु विक्रांतः नरेन्द्रः। रम्यः नरेन्द्रः निभृतः सुरेन्द्रः। वारिधरे प्रकीर्तितः गवेन्द्रः यानी वेल या पशु। मुदितः यानी प्रसन्न। मृगेन्द्रः सिंह। विक्रांतरः अत्यंत पराक्रमशाली। नगेन्द्रः बड़े बड़े पर्वत। नरेन्द्रः राजा लोग। निभृतः मौन या युद्धादि उत्साह को छोड़कर। सुरेन्द्रः देवताओं का राजा इंद्र। वारिधरे मेघों से। मेघ यानी बादल। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? वर्षा ऋतु में मत्तः गजेंद्र। मत्तः यानी मदमस्त। गजेंद्र यानी हाथी। जो हाथी है वो वर्षा ऋतु में मदमस्त हो जाते हैं। गवेंद्र यानी बेल। और बेल आदि जो पशु होते हैं वो क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और जो शेर होता है मृगेंद्र, जो शेर होता है वो और भी अत्यंत पराक्रमशाली बन जाते हैं। नगेंद्र, नगेंद्र यानी पर्वत। जो पर्वत हैं वो हरे भरे और सुंदर दिखाई देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हरियाली हरियाली हो जाती है पूरे पर्वतों पर, तो वो पर्वत हरे भरे और सुंदर दिखाई देने लगते हैं। और नरेंद्र, नरेंद्र किसको बोलते हैं? जो राजा लोग होते हैं। तो राजा युद्ध आदि का उत्साह छोड़कर चुपचाप घरों में मौन बैठ जाते हैं। और सुरेंद्र, सुरेंद्र यानी जो इंद्र है, इंद्र का नाम सुरेंद्र भी है। तो इंद्र देवता स्वयं मेघों के माध्यम से कीड़ा करता दिखाई देता है। मेघों के माध्यम से खेलता हुआ दिखाई देता है। तो इस श्लोक में कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु के समय, वर्षा ऋतु में हाथी मदमस्त हो जाते हैं। बेल और जो पशुगण हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। वन में सिंह अत्यंत पराक्रमशाली बन जाते हैं। पर्वत हरे भरे और सुंदर दिखाई देते हैं। राजा युद्ध आदि का उत्साह छोड़कर मौन बैठ जाते हैं। और इंद्र देवता स्वयं मेघों के माध्यम से कीड़ा करता दिखाई देता है।
फिर ये लास्ट, धनोप गूढ़म गगनम न तारः न भास्करो दर्शनो उमुपैति नवे जलोद्धरणी वितृप्ता तमो विलिप्ता न दिशः प्रकाशः। धनोपगूढ़म गगनम न तारा न भास्करो दर्शनम उपैति नव एव जलोद्धरणी वितृप्तः तमो विलिप्तः न दिशः प्रकाशः। गगनम धनोपगूढ़म तारः भास्कर दर्शनम च अभ्युपेति धरणी नवे जलोधा वितृप्तः दिशः तमो विलिप्तः प्रकाशः। धनोपगूढ़म यानी घने अंधकार से आच्छादित, आच्छादित यानी जो ढके हुए होते हैं। धरणी धरती, जलोधे जल के बहने से, वितृप्ता पूर्ण रूप से तृप्त हो गई है, तमो विलिप्त अंधकार से लिप्त, तमो यानी अंधकार। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कवि, वर्षा ऋतु के में आकाश घने अंधकार से आच्छादित हो जाता है। जब बादल होते हैं तो कैसा अंधेरा छा जाता है ना, तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि वर्षा के कारण आकाश घने अंधकार से आच्छादित हो जाता है, ना तारा दिखाई देता है और ना ही सूर्य। नए जल के बहने से धरती पूर्ण रूप से तृप्त हो जाती है, चारों तरफ अंधकार फैल जाता है, कहीं कोई प्रकाश नहीं दिखाई देता। देखा है ना हमने बारिश के समय जब खूब बादल हो जाते हैं तो सब दूर काली घटाएं हो जाती हैं, काले बादल हो जाते तो अंधेरा अंधेरा हो जाता है ना। उस टाइम ना तो तारे दिखाई देते हैं और ना ही सूर्य दिखाई देता है। और जो जल है, जल के बहने से धरती तृप्त हो जाती है, मतलब सब दूर जल जल पानी पानी दिखाई देने लगता है, चारों तरफ अंधकार फैल जाता है और कहीं भी कोई प्रकाश नहीं दिखाई देता। ये इस श्लोक का मीनिंग था। आया समझ? यहाँ कह रहे हैं कि वर्षा के कारण घने अंधकार से आकाश क्या हो जाता है, आच्छादित हो जाता है। वर्षा के कारण आकाश घने अंधकार से आच्छादित हो जाता है, न तारा दिखाई देता है और न ही सूर्य। नए जल के बहने से धरती पूर्ण रूप से तृप्त हो जाती है और चारों तरफ अंधकार फैल जाता है, कहीं से भी कोई प्रकाश नहीं दिखाई देता। ठीक है, ये हो गया हमारा पाठ 12। कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर लिख पाऊंगी ना। ठीक है, इन श्लोकों के अर्थ और क्वेश्चन आंसर कल करेंगे। आप बना के देखना, अगर ये आपसे हो जाए तो, है ना, करना ये एक्सरसाइज पूरी। चलो, गुड डे ऑल ऑफ यू।